नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। मैट्रिमोनियल साइट का इस्तेमाल आजकल हर कोई अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने के लिए करता है। हालांकि अब समय के साथ साथ मैट्रिमोनियल साइट से कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें धोखेबाजी, लूट के मामले अधिकतर अब बढ़ चुके हैं। लोग मैट्रिमोनियल साइट में लॉगिन इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें एक अच्छा पार्टनर मिल सके। अब मैट्रिमोनियल साइट में हर किस्म के लोग होते हैं, कोई जिनकी शादी नहीं होती या फिर डिवोर्सी भी होते हैं। कई अन्य मामलों में भी लोग होते हैं जिन्होंने किसी कारणवश अपने पार्टनर को खो दिया हो। अब ऐसे में एक रैकेट चलाया जा रहा था। ये रैकेट के बारे में आप जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक महिला जिसका नाम समीरा फातिमा था, मुंबई की ये रहने वाली थी और ये लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। वो लोग जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। ये मैट्रिमोनियल साइट में जाकर लोगों के बारे में जानकारी लेती थी। सबसे पहले फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स में वो लोगों को फॉलो करती थी, उनके बारे में जानकारी जुटाती थी और उसके बाद कुछ एक आधे मैसेजेस डालती थी। रिस्पॉन्ड आने पर वो उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती थी, उनसे शादी के लिए कहती थी। वो अपने आप को कहती थी तलाकशुदा है, वो बच्चे हैं और उसे सहारा चाहिए। कई लोगों से वो यहां तक कहती थी कि मैं दूसरी पत्नी बन के रहने के लिए तैयार हूं, मुझे केवल सहारा दे दो। अब यहां पे पुरुष इमोशनली ब्लैकमेल भी हो जाते थे। करीब ऐसे करके पिछले 15 सालों में फातिमा ने 8 शादियां कर ली। जी हां, हैरानी की बात यह है कि 8 शादियां करके अब फातिमा का राज खुला है और इन 8 शादियों में कई लोगों से फातिमा ने लाखों रुपए ठगे हैं। अब इस लुटेरी दुल्हन का खुलासा हुआ है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि ये सबसे पहले लोगों से बातचीत करती थी और केवल वो शादीशुदा लोगों को ही फंसाती थी। इसके बाद उनसे बातचीत करके वो ये कहती थी कि उसे सहारे की ज़रूरत है और उसे शादी कर ले। अगर कोई आदमी उससे शादी कर लेता है तो शादी के कुछ ही दिनों बाद वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है, परेशान करने लगती है, पैसे की डिमांड करने लगती है। वो आदमी अगर उसे मना करता है तो उसे फंसाने के आरोप में जेल भेजने की धमकी देती थी, जिससे लोग डर के अमूमन पैसे उसे दे देते थे। जो लोग पैसे नहीं देते थे वो उनके घर में चोरी करके फरार हो जाती थी। अब जो लोग उसके झांसे में नहीं आते या फिर शादी नहीं करते तो उनके मैसेजेस और कॉल्स की ये रिकॉर्डिंग क्या करती थी और उन्हें ये धमकी देती थी कि सार्वजनिक कर दिया जाएगा। फातिमा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ये वही फातिमा है जो 15 साल से इस तरीके से लोगों को अपने झूठे जाल में फंसाती है। और हैरानी की बात यह है कि पेशे से फातिमा एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाती है और उसके बावजूद भी उसे पैसों की ललक इतनी कि वो इस पूरे रैकेट में शामिल हो जाती है। इस मामले में करीब 2 से 3 लोगों का बयान सामने आया है जिन्होंने खुलकर इस बात का जिक्र भी किया है और फातिमा पर आरोप भी लगाए हैं, जिसके बाद फातिमा की गिरफ्तारी हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, फातिमा से पूछताछ की जा रही है और कोशिश कर रही है कि जितने भी पैसे ठगे गए हैं वो सभी लोगों को लौटा दिया जाए। लेकिन इन सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैट्रिमोनियल साइट्स कितना सेफ है। आजकल भतेरो नाम से मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ अनरजिस्टर्ड है। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि जिस साइट में वो अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं क्या वो भरोसेमंद है, क्या वो इस बात की गारंटी देता है कि जो पार्टनर्स आप ढूंढ रहे हैं वो सही है। क्योंकि आज के समय में मैट्रिमोनियल साइट से कई ऐसे फेक प्रोफाइल्स बनाए जा रहे हैं केवल लोगों को फंसाने के लिए, उनसे पैसे ऐंठने के लिए, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। इसको लेकर शिकायतें भी दर्ज की गई है, कई लोग खुल के इसको लेकर पुलिस कंप्लेन भी की है, मीडिया के सामने में भी आए हैं कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जागरूकता की भी कमी कहीं ना कहीं, उन मैट्रिमोनियल साइट्स की भी जिम्मेदारी है कि अगर आप किसी का प्रोफाइल रजिस्टर कर रहे हैं
तो उस रजिस्ट्रेशन को ध्यान से देखें। आपके क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं वो कितना सही है, वो कितना सटीक है, इस पर भी आपको वेरिफिकेशन जरूर करना चाहिए। और जो लोग अपना साइट यहाँ पे बना रहे हैं अपना पार्टनर ढूंढने के लिए, उनको भी हर तरीके से समझना और सोचना चाहिए। कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या सामने वाला व्यक्ति सही है, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं, क्योंकि ये केवल एक फातिमा का मामला था। ऐसे सोशल मीडिया में लाखों फातिमाएं घूम रही हैं। आज इसका पता चल गया, लेकिन इसका पता चलने में भी करीब 15 साल लगे और इसमें 8 लोग फंस गए, जिन 8 लोगों ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिलहाल फातिमा की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल हमारी जागरूकता है, हमें भी जागरूक होना चाहिए और आसपास के लोगों को भी इन तरीके के मामले बताकर सजग करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि कोई भी फैसला ले उससे पहले आप 10 बार सोचें। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।